Guarda ca एक ब्रेक este ब्रेक और प्रोग्राम कंटिन्यू करने में शर्कशक लूटे मर्ची में करा प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब हैं स्पेशली सेक्रेटरी एक मजने नाम है एक इंस्टीट्यूट सरपद विदेश में कि ये बास कार को स्पेशली सेक्रेटरी और बाज़ें दुनिया है मुल्कान होता पेपर प्रेजेंट होता बाज़ डॉक्टर साहब एक किताबें भी आएगी तो ये वाला आइए बाज़ कंट्रीब्यूशन है स्पेशली आइए बाज़ें स्टूडेंट तैयार होता बाज़ें जाके डॉक्टर साहब स्टूडेंट नि मदने वत होती प्रैक्टिस शुरू होता और खिदमत कर गया थ्रू पाकिस्तान डन्ने मर्दों में दात चूँकि JPMC एक अच्छी इदारा है कि उदा थ्रू पाकिस्तान है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कायन थी होती दे में तैयारी वास्ता डॉक्टर साहब अच्छा हम ब्रेक पे गए थे आप उसको कंटिन्यू रखते हैं अच्छा बेसिकली आपने ये जिक्र किया स्पेशली डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और दूसरी बीमारियां जो है ना तो इनकी वजूहत क्या हैं? अच्छा, दरअसल बात ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, या तो ड्राइवर में ख़राबी थी या गाड़ी में ख़राबी थी या रोड में ख़राबी थी। इस तरह हमारी बीमारियों के लिए जॉर्ज एंजल नाम का बंदा था जिसने 1977 में ये आइडिया दिया कि हर बीमारी का सिर्फ नफ्सियाती नहीं, जिस्मानी बीमारी की भी 3 वजह हैं। बायो साइको सोशल यानी बायोलॉजिकल यानी जिसकी तबी वजह हो सकती है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती वजह, और सोशल यानी माशरती प्रॉब्लम। तो इसमें ऐसी ये नफ्सियाती बीमारियों की ख़ास तौर पर बायोलॉजिकली कहते हैं कि अगर हम जेनेटिकली जीन्स में हमारी ख़राबी हो, कज़न टू कज़न मैरिजेस हों, और इसके साथ साथ हमारी अंदर की केमिस्ट्री ख़राब हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ग़िज़ा ठीक ना हो या सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो बंदा उदास हो जाता है, डोपामिन का लेवल बढ़ जाए तो बंदा उल्टी सीधी हरकत करता है, तो चुस्त नहीं रहता है, अगर कम हो जाए तो सुस्त रहता है। तो ये बायोलॉजिकल वजह तो ये हो गई, तभी वजह ये हो गई कि ये है। दूसरी साइकोलॉजिकल वजह है कि हम अपने बच्चों को नशोनुमा करते हुए उसकी हौसला अफजाई कम करते हैं, मना करते हैं, जबकि तारीफ़ तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेनियाज है, तब भी वो चाहता है कि हर रकात में उसका तज़किरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो इंसान हमें चाहिए माँ बाप को और उस्तादों को और सीनियर को कि अपने जूनियर्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनकरेज करें और हौसला अफजाई करें कि वो उनके अंदर अच्छाइयाँ उजागर हों। तो इस तरीके से, और फिर दूसरा है उसके अंदर टॉलरेंस ले आएँ कि बर्दाश्त हो, सब्र का तहम्मुल, इन्नल्लाह मअस साबिरीन के हिसाब से, और साथ साथ ये कंपटीशन उनमें ना हो कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं, भाई ऐसी क्या जीत जिसमें आपने अपने दोस्त या अपने भाई या अपने इंसान को बेकदरी करके उसकी बेइज्जती करके जीती है। ऐसी कोई जीत नहीं है। जीत तो वो है जिसमें सब खुश हों। तो लिहाजा हमारे यहाँ जो बच्चों में कंपटीशन है कि टॉप, हर एक का बच्चा टॉप कर, भाई रिसर्च से साबित हुआ है कि जो टॉप करने वाले लोग हैं वो ज़िंदगी में कामयाब कम होते हैं। IQ से ज़्यादा EQ ज़रूर है। IQ कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जहानत से ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन, EQ ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक दूसरे ख्याल रखें, जज्बाती तौर पर काबू हों। सिंगापुर में आजकल बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, खुश रहना सीखो। होता ये है कि लोग जो हैं 100 में से 90% नंबर लेते हैं लेकिन खुश नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं 91% हो। तो है कि हमें चाहिए कि हम जो है एतदाल पसंद बने, मियाना रवि रखें, और जो अल्लाह ने दिए हैं उस पर शुक्रगुज़ार है। शुक्र और सब्र का जो है ना इसको हम प्रचार करना चाहिए, और जो अल्लाह ने मिसाल के तौर हमें दिए हैं उस पर नज़र रखें तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। मसलन नफ्सियाती तौर पर बंदा कोई कहता है कि मेरे ये नौकरी नहीं मिली, भाई एक आंख नहीं मिलती तो क्या करते, कद नहीं मिलता, बाल नहीं मिलते, अक्ल नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चे हैं बेचारों को अक्ल नहीं है, जहनी पसमानदा हैं। तो जो अल्लाह ने दिया है उस पर फोकस नहीं करते, जो नहीं दिया है उस पर फोकस करते हैं। तो जनरली ये कहा जाता है कि ज़हनी सेहत का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो, जो खामियाँ हैं उसको ठीक करे और जो अच्छाइयाँ हैं उसको उजागर करे। इस सिलसिले में भी अर्ज़ है कि बच्चों को हम शुरू से, अगर एक बच्चा मैथ्स में फ़ेल हो गया तो मैथ्स के पीछे पढ़ेंगे और उसका जो नेचुरल टैलेंट है वो दब जाएगा। जैसे वकार यूनिस को अगर मैं जो है ना बैट्समैन बनाता तो बहुत एनर्जी खर्च होती, तो भी बॉलर जैसा है वैसा नहीं बनता। तो हर शख्स को अल्लाह ने अच्छी सलाहियत दी है। मसलन किसी को ताकत गुफ्तार दिया है, तो किसी को मैथ्स में अच्छा है, तो कोई आर्ट्स डिज़ाइनिंग में अच्छा है। तो हमारे यहाँ रुझान के हिसाब से बच्चे नहीं जाते। बस डॉक्टर इंजीनियर बनना था शुरू में, अब बीच में MBA की वबा आई, आजकल IT की वबा है।
भाई एग्रीकल्चर किसके लिए छोड़ा है? मैं तो कहता हूँ मैं दोबारा पैदा हुआ तो मैं तो एग्रीकल्चरिस्ट बनूँ, ज़रूरत है। तो लिहाजा मुल्क को ज़रूरत के हिसाब से और रुझान के हिसाब से, कि रुझान के हिसाब से हमें बंदे बच्चों को, तो उसके अंदर फिर तो ये वजह होता ये है कि जिस नौकरी के लिए फिट नहीं है, रुझान नहीं है, वो कर रहा। मसलन अगर एक डॉक्टर है, उसको टॉलरेंस होनी चाहिए कि एक मरीज़ की खिदमत करे, हर हाल में वो जो है इंजॉय करे उसकी खिदमत। तो तीसरी वजह है समाजी मसले। समाजी मसले क्या हैं? आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं है, सास बहू के, सीनियर जूनियर के, अगर ये ताल्लुकात हम ठीक कर दें तो मसला कहाँ, झगड़ा ही नहीं होगा। अच्छा होता ये है कि अच्छा फिर नौकरियाँ भी लोगों को मिलनी चाहिए, और नहीं हो तो फिर आप नेमुल बदल काम करें। हज़रत खदीजा जो है तो कुबरा जो है वो तिजारत करती थी, तो ज़्यादातर नबियों ने, ज़्यादातर जो असहाबा कराम ने तो बकरियां चराई हैं। और हमारे यहाँ पर किसी को बोलो ये करो तो नहीं करता। तो कहने का मकसद हर काम में अजमत है, चाहे वो मोची का काम हो, डिज़ाइनिंग का हो, कारपेंटर का हो, एग्रीकल्चर हो, हर काम में इंजॉय करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि अगर सिर्फ जो है स्टीयरिंग पैदा करो और टायर नहीं पैदा करो तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो हर शख्स की अपनी अहमियत है, और चौकीदार की अपनी अहमियत है, गार्ड की अपनी अहमियत है, सफाई वाले की अपनी अहमियत है। अगर आज हम सारे भंगियों में निकाल दिया जाए तो गंदगी इतनी होगी, बस आधा ईमान तो चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि समाजी तौर पर लोग कुछ नौकरियां उसके पीछे पड़े हैं कि नहीं जी मैंने इसमें जाना है, डीएमजी ग्रुप में जाना है। पोस्टमैन कोई नहीं बनता जो कि इतनी खिदमत करता है। सबसे ज़्यादा खिदमत पोस्टमैन करता है कि आपको 8 रुपए में कराची से पेशावर लेटर पहुंचता है। आप किसी को कहें 8 रुपए लो मुझे कोल्ड ड्रिंक ला के दो, सदर से नहीं ला के देगा। तो ये एक चीज़ है कि काम को इंजॉय भी करें, समाजी ताल्लुकात को, बाहमी राब्तों को, किसी को आप गलत नाम से न पुकारें, मसलन बुलिंग ना करें। हमारे यहाँ अगर कद में बड़ा है तो लंबू, बाल कम है तो गंजा, ये नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ हो। भाई जो बनाया अल्लाह ने बनाया, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो कि छोटे कद का है तो हम भिंदरू कहते हैं उसको। ये जो बुलिंग करते हैं ये बहुत गलत है, और इस पर तो सज़ाएँ होनी चाहिए। इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा है। कुछ मुल्कों में इस पर कायदे कवानीन बने हैं कि नहीं, जो बचपन में शुरू से स्कूलों में हाँ उससे वो दब जाती है उसकी सलाहियत। तो लिहाजा हमें सोशली एक दूसरे का ख्याल रखें। जैसे मेहमान के सामने हम बिछते हैं ना, ऐसे अगर हम हर इंसान के सामने बिछें, यानी ये कि हर शख्स इंसान है, कुत्ता बिल्ली मरते हुए तकलीफ होती है, इंसान तो अशरफुल मखलूक है, उसकी कदर करनी चाहिए। और हमारे यहाँ ये है कि नहीं बहू आ गई दूसरी जगह से, उसको कहते हैं उसको जूती समझो, उसको कहते हैं नहीं यो लड़ाई। भाई वो उसको माँ समझे, वो उसको बेटी समझे तो झगड़ा ही नहीं होगा। जो आपका काम आपको मिला हुआ है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में खुशी से उसको एंजॉय करें, और करें तो उसमें बेहतरी है। और दूसरे इसी तरह टॉलरेंस पावर और उससे बीमारियां नहीं होंगी, उससे बीमारियां नहीं होंगी। डिप्रेशन और ये कन्वर्जन डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। और सब इसी तरह आपकी बात, अभी कुछ अर्से 1 महीने पहले मैं ऐसे एक दोस्त के साथ निकला, तो वहाँ पे हम मिलने गए। एक मेरे दोस्त है यूरोलॉजिस्ट है, तो वहाँ पे बाकायदा किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह वहाँ पे नवाब शाह में एक सेटअप बड़ा अदीब रज़ी साहब वहाँ बना रहे। अच्छा उससे हम मिले, उसके बाद उसने कहा चलो मैं एक दूसरा काम कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी जिक्र किया ना, हमारे जितने नबी आए हैं तो उन्होंने बकरियाँ चराया। उसने एक 2 एकड़ मुकादे पे जैसे लेते हैं लीज पे समझ लो, उसने वहाँ पे बकरियाँ रखे थे। और हम खाना भी हमने वहाँ पे खाया, हम गए टिल इवनिंग में वहाँ से निकले। रियली हम इस तरह फील कर रहे थे जैसे हम बिल्कुल आप एक नेचुरल चीज़ों के करीब, आप जहन की बात कर रहा हूँ, जो आपकी एक अमांगी जहन की जो बनती, आप तमाम चीज़ें हम भूल गए जो भी हमारे जहन में वो फजूल याद सब हमने इंजॉय किया। कहने का मकसद ये है कि जितना हम नेचर के करीब जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैंने जो है अब जिन्ना हॉस्पिटल में को 8000 पौधे लगाए, और 8000 अभी आ रहे हैं, हमने उगाए हैं। अब हमने थोड़े कुछ दिन पहले जू में एक प्रोग्राम किया कि जहनी सेहत का फ़रोग कैसे करें, कि कराची के जू में जो लोग आते हैं खुशी की तलाश में, उनके जहन को वहाँ हमने लोगों को पौधे उनको डोनेट किए। और हमने अभी इसके साथ इस साल का जो मेंटल हेल्थ का डे था हमने बनाया, सबको एक ऐसा थैला दिया जो रिसाइकिल होता है कि शॉपिंग बैग को हम काउंटरेक्ट करें। उसमें एक पौधा रखा कि घर में भी उगा सकते हैं, बाहर भी उगा सकते हैं। जब सब पौधे होंगे फ़िज़ा ठीक होगी, बस नफसियाती बीमारियां कम होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब एक गप्पे बात ज़बरदस्त होता है कि किसी के चीज़ अर्च मा फील्ड है, मसलन या कि अगर टीचर हैं तो यार एंजॉय बिका
हमारी अंचु बेहतरीन अंदाज़ा बिकनते कि आइए वहाँ आइए मज़ा भी बहते हैं चाहिए कि आइए अल्लाह ताला ये कि जॉब भी मिलता है ये रिस्क रूजी कमाइए भी आइए चे आइए हिलाल भी आइए खुशी भी आइए मज़ा भी कहते हैं भले आइए रहा होती अंचु डॉक्टरिया होती डॉक्टरिया अंचु एक दिखे बाग कार कंते आ हम आइए रहा एंजॉय बिका यक के अगर आइए पस संभाली गूक संभाली आओ तो अंगा वस्त्र चीज़ें आइए गुड़ा अमा अर्च अमा फील्ड मिलता है ये एंजॉय करते हैं ये बेहतर अंदाज़ा करते हैं तो आइए चीज़ें कि सोसाइटी है बाज़ मामलात बेहतर बहनते हैं तो इसके आई तो चे डॉक्टर साहब में कुछ डिप्रेशन वगैरह में चीज़ दो चीज़ डेवलप बैग हैं आइए मेन वजह है कि माँ होती है माँ अचकार है माँ रास्ते माँ फील्ड है माँ आइए चे खुश नहीं माँ दिगरा चाह रहे कि आ चीज़ चुशे मतलब है कि इंसान वतारा बेचारे कि मना माँ चीज़ गुने तो आइए रहा एंजॉय बेका ये बाज़ें चीज़ बेहतर भी करना डॉक्टर साहब आपने भी जो जिक्र किया था इसमें कि एक जो बीमारियाँ हैं मसलन ये तो एक बहुत सारे को उन डिप्रेशन में आके उसके बाद अब उनसे अपने आप को जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज करें बहुत सारे ऐसे हैं कि ट्रैप हो चुके हैं अब ट्रैप हो गए अब आगे उसमें तो नशा वाली चीज़ों में तो बाद में आएंगे दूसरे सेगमेंट में हम वक्फे के बाद लेकिन कहने का मकसद ये कि जो जैसे डिप्रेशन में अब उनका निकलना ज़ाहिर है आप मशवरा दे रहे हैं कि एक्सरसाइज करें वो नहीं निकल सकेंगे और अच्छा मैं अपने फैमिली में देख रहा हूँ मेरा एक कज़न है उसे हमेशा बहुत माशाल्लाह सेहतमंद है ज़हीन है सब कुछ है मेरे साथ होते हैं तो हमेशा कंप्लेन जैसे मैं डॉक्टर हूँ वो डॉक्टर नहीं है कंप्लेन हमेशा करते हैं कहते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है अच्छा बहुत सारे ECG ATT सब कुछ करा सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है अच्छा फिर कभी कहते हैं कि नहीं यार मुझे बेचैनी है मतलब उसको मुतमईन नहीं होता कभी कहता है यार खुदा ना ख्वास्ता मेरे आज़मे के अंदर कोई मसला कोई कैंसर ना हो जाए मैंने कहा क्यों आप पहले से चीज़ों को मतलब ये खौफ के एलिमेंट्स हर वक्त अच्छा मैं उनको कहता हूँ मैं मजाक करना है जोक कर उसको लेता हूँ कहते हैं यार आप अजीब डॉक्टर हैं मैंने कहा ये तमाम चीज़ें हमें भी होते हैं क्या थोड़ा सा ये मामला की नॉर्मल रूटीन हम अपने लाइफ स्टाइल खाने पीने की चीज़ें वो बेहतर नहीं करते हैं ये थोड़ा सा इशू है इसमें आप क्यों तो वो सेटिस्फाई नहीं होते मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं ये तो आपके पास पेशेंट आते होंगे ये वजह क्या है इसको ज़रा किस तरह इसी को हम कहते हैं इसको कहते हैं नोज़ोफोबिया नोज़ो कहते हैं बीमारी को फोबिया माना बीमारी का खौफ उसमें अहम बात यह है कि डॉक्टरों ट्रेन नहीं है इसमें अब डॉक्टर जो है अगर ये महसूस करे कि पेशेंट इज एट डिसईज ही डिजीज नहीं है उसको लेकिन डिसईज तो है ना इजी नहीं है उसको इजी करने का तरीका ये है कि उसकी बात तफसील से सुनी जाए और मैंने इसी पे रिसर्च की है मैदे पे कि सरूर ज़ुबैरी मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे वो एंडोस्कोपी करती थी अंदर मैदा ठीक होता था उसके बावजूद मैदा जल रहा है तो मेरे पास भेजती थी एक पाकिस्तानी हॉकी टीम का कौमी खिलाड़ी नाम मैं उसका नहीं लूँगा उसने जिस मुल्क में टीम जाती थी वह एंडोस्कोपी कराता था आखिर में उन्होंने मेरे पास भेजा कि 13 एंडोस्कोपी तो बाहर से कराया जर्मन अमेरिका अपने खर्च पे भी अमेरिका गया तो हमने उसका जब जायज़ा लिया 1 महीना 1.5 महीने इलाज किया और ठीक हो गया लेकिन उसका कैरियर ख़त्म हो गया तो ऐसे मरीज़ों की सबसे अहम बात यह है कि उसकी सुनी जाए एक एक लफ्ज़ जैसे हम मरीज़ को कहते हैं कि आपको मैदे में दर्द है ये जलन है मरोड़ है या भारीपन है खट्टे डकार तो नहीं आते तो वो ये समझेगा कि मेरी बात महसूस कर रहा है अच्छा यही थेरेपी बन जाती है आप किसी को 6 बार लतीफ़ा सुनाएं असर ख़त्म इसी तरह अगर आप 6 बार उसकी ये बात सुने कि मैदे में इधर होता है फिर उसका असर ही ख़त्म हो जाता है आप 6 बार किसी को गाना सुनाएं या 6 बार एक फ़िल्म को दिखाएं वो कहेंगे बस करो मैं नहीं देखना इसी तरह से जब हम उसको कुरेते हैं कि आपको जो दर्द हो रहा है ये खाने से ताल्लुक़ है चलने से ताल्लुक़ है परेशानी से ताल्लुक़ है जब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो इसको वेंटिलेट होता है इसकी मिसाल ऐसी है कि इस कमरे में अगर हब्स हो तो हम खिड़की दरवाज़ा खोलेंगे तो हब्स ख़त्म होगा तो दिमाग की खिड़की मुंह है मुंह से उसे इजहार करो अगर एक सास एक मेरे पास एक पेशेंट आई जो खातून थी और वो बहुत अच्छी फैमिली की थी जिसका जो बेटा था बहुत बड़ा आलिम था धमाके में उड़ गया था वो मैदा जल रहा है वो कहती थी कि अच्छा जब मैंने उससे पूछा आपका मसला क्या है कहता है मेरी बहू बहुत अच्छी है ये है वो है लेकिन कभी मुझसे पूछती नहीं क्या बनाऊं तो मैंने कहा आपने कभी उसको कहा है कहता नहीं मैंने कहा वो जिन है उसको कैसे पता चला मैंने कहा अगली बार आप उसे कहें कि बेटा आपने बड़ा घर संभाला मेरे बेटा फौत होने के बाद शहीद होने के बाद फिर भी आपने संभाला लेकिन जब आप खाना बनाएं तो ज़रा मुझसे भी राय लें इसमें कौन सा मुश्किल है तो
वर्बलाइजेशन, इजहार करना शाइस्तगी से। अगर किसी से इनकार भी कर रहे हो तो शाइस्तगी से करो, किसी से मारना कोई चीज़ भी मांगनी हो तो शाइस्तगी से कर रहे हो, तो उससे मसले हल होते हैं। और वो ये मैदे वाले तकलीफ़, ये दिल वाले या फेफड़े वाले या पेशाब वाले या ये सारे मसले अगर उसको सुना जाए तो डॉक्टरों की ट्रेनिंग में ये इसी सिलसिले में अभी 28 तारीख को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि साइकेट्री, नफ्सियात सिर्फ यही नहीं है कि नफ्सियाती बीमारियों के इलाज में अहम है, बल्कि शुगर वाले मरीज़ के लिए भी अहम है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर वाले के लिए भी अहम है कि उसकी सुने जाए, उसको बताया जाए कि आप रिलैक्स कैसे रहें, आप एक्सरसाइज कैसे करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, खाना ऐसे खाएं, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। ये नहीं है कि पराया खाना है, अदावत है, टूट पड़ते हैं। तो अपने रवैयों को, जज्बात को, सोच को ठीक करो तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में हम ये कहते हैं कि ऐसे मरीज़ों की बात सुनी जाए तफसील से, फिर उसको हम कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल में आए। अच्छा, ऐसे मरीज़ों को जो है डॉक्टर, आम डॉक्टर जो होता है वो कहता है आपको कुछ नहीं है, दवाई लिख दी। मरीज़ सोचता है जब मुझे कुछ नहीं है, दवाई किस चीज़ की लिख दी? तो उसको समझाया जाए कि दिमाग के केमिकल्स आपके डिस्टर्ब हैं परेशानी से। मैं उसको मरीज़ को कहता हूँ बीमारी आपकी छोटी है, फ़िक्र ज़्यादा है, फ़िक्र को ठीक करो, और ये बिला वजह टेस्टिंग कराते हो ये ना कराओ। तो फिर और साथ में आपने करना क्या है कि अच्छी तर्ज ज़िंदगी, सबसे पहले अपनी सोच, रवैये और जज्बात को ठीक करें, फिर वक्त पे सोएं, उठें, वर्जिश करें, इबादत करें, काम करें। अच्छा, इसमें मरीज़ सोचता है कि मैं ठीक हूँ तो काम करूँ। हम कहते हैं काम करोगे तो ठीक होगे। इसकी मिसाल ऐसी है ना, गाड़ी चलेगी तो बैटरी चार्ज होगी, ये कहता है नहीं पहले चार्ज हो तो मैं चलूँ। तो हम ये कहते हैं कि आप पार्टी में जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, काम करेंगे तो एंजॉय करेंगे, दरख्त उगाएंगे तो फल खाएंगे। ये कहते हैं नहीं पहले फल मिले फिर मैं दरख्त उगाऊँ। इसमें हमारा सारा उलझे हुए होते हैं कि नहीं, इसी बंदे को आप एक गाड़ी जो है जो चक चक दक दक कर रही है, बम्पर हिल रहा है, आप उसको 15 मिनट चलाएं फिर सब ठीक हो जाएगा। आप इंसान को 15 मिनट दौड़ाएं, उसके अंदर एंडोर्फिन, एनकेफिलिन रिलीज होते हैं जो मूड को हशाश पशाश करते हैं, दर्द भगाते हैं। तो अगर खुद वर्जिश नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि आप लोग कोई घर वाला करे उसकी वर्जिश। उससे क्या होता है कि वेलबींग अच्छी हो जाती है। जैसे गाड़ी को आप स्टार्ट करो, पिकअप अच्छा होता है, ऐसे इंसान का पिकअप ग़िज़ा, पानी, वर्जिश, नींद से ताल्लुक़ है और काम से ताल्लुक़ है। तो कहते हैं कि मैंने तो अपने उसमें लिखा है कि वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ थेरेपी। उसूल रिज़्क़ के लाल इबादत भी है और इलाज भी है, क्योंकि मैं काम करूंगा। अगर मैं मरीज़ नहीं देखूंगा तो कुछ अर्से बाद ही मेरा इल्म ख़त्म, हाफिज़ कुरान नहीं पढ़ेगा तो इल्म ख़त्म। तो इस सिलसिले में हमें जो पहले आपने बात की थी, डॉक्टरों को भी चाहिए और मुआलिजीन को भी चाहिए कि, और गाहक जो दुकानदार है वो भी चाहिए कि ये ब्लेसिंग है। मैं हर मरीज़ के साथ लिखता हूँ अकरम साहब। तो एक मरीज़ ने कहा मुझे साहब क्यों लिखते हो? मैंने कहा आप साहब ही, आप नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि वीटो पावर दुआ का आपके पास है। आप मुझे दुआ देते हैं, सबसे पहले कबूल तो वही होगी। हमें अकीदा तो यही है ना कि मरीज़ की दुआ, मरीज़ के पास जिम्मेदारी के लिए जाएंगे तो आप उससे वो कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए दुआ करो। वो तकलीफ में है ना, हमारे यहाँ नहीं करते, हमें उल्टा उसको देते हैं, उसको भी दें, लेकिन उसको कहें कि वीटो पावर आपका है। तो अगर हम मरीज़ को इस नुक्ता निगाह से समझें कि ये मेहमान ब्लेसिंग है, ये मरीज़ भी ब्लेसिंग है हमारे लिए, तो लिहाजा फिर मसला हल होगा। इसी तरह दुकानदार भी ये समझे कि ग्राहक आया है, ये भी इंसान है। कहते हैं वो जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो, तो झगड़ा ही नहीं होगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक, उन्हें जा रहा है एक ब्रेक हो गया, ब्रेक प्रोग्राम कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब अब्बास बेहतरीन वहाँ तकरीबन अर्ज गप्पी मैं दीन है, मैं पैगम्बर हाँ, नबी पाक का हमारा सूझदाता तकरीबन हमें ये चीज़ जरूरत, तमाम चीज़ हमें ये इर्द गिर्द तर रहा कि और मेडिकल साइंस ये तमाम चीज़ हमें चीज़ा वशनते कि दिगरा इज़्ज़त पे दे, रिस्पेक्ट पे दे और एहतराम बेका बर्दाश्त वाला दरो चीज़ अंदर तर रहा, और मैं बीमारी नादराई ही भी बेहतर बयान थे। तो मैं कह रहा हूँ ब्रेक किया, ब्रेक करें प्रोग्राम कंटिन्यू करें।